वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार से देशवासी सदैव प्रेरित होते रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए पंडित जी को नमन किया और लिखा, पंडित जी ने समय समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचार से देश का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की सराहना करते हुए कहा, पंडित जी ने न केवल स्वयं भारत को बल्कि भारत के दृष्टिकोण से जानने, समझने और देखने की दृष्टि भी विकसित की और उनकी जयंती पर नमन किया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेला भी आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच चलने वाला विवाद अब थमता नजर आ रहा है, जिसमें ट्विटर ने नए नियमों के तहत अपने अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर कर दी है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने साझा की। इसे लेकर ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करते हुए बताया कि कंपनी 3 अधिकारी यानी कि अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है, जिनकी नौकरी 4 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर ट्विटर ने साक्ष्य के तौर पर मंत्रालय में एक प्रति भी मुहैया कराई है। सरकार और सोशल मीडिया कंपनी के बीच ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसे लेकर 10 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया था। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी रविवार को 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही राज्य की सुरक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर योजनाओं की चर्चा होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई की नई रणनीति पर अमल को लेकर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक का आयोजन विज्ञान भवन में होगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके मौजूदा स्थिति और विकास परियोजनाओं से जुड़ी प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली शिखर बैठक में ही दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जा रही है। मोदी बाइडेन शिखर बैठक के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच चली लंबी बातों के चलते 1.5 घंटे बाद ये बैठक खत्म हुई। लेकिन तब बाइडेन ने ये कहा, इस तरह का सम्मेलन 2 दिनों का होना चाहिए। वहीं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्ताव है कि भारत अमेरिका के बीच 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित होना चाहिए। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं की पहली शिखर बैठक काफी गर्मजोशी से भरी रही। दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे से पहले की मुलाकात को याद किया गया, लेकिन इसके साथ ही इस दौरान वार्ता के मुद्दों में आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ाना भी शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी बाइडेन का रुख पूरी तरह से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को ही आगे बढ़ाने वाला रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, महामारी के बावजूद छात्रों ने चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। रक्षा मंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, रणनीतिक मामलों की समझ को बढ़ावा देने में एनडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी खोज को सुविधाजनक बना सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, ज्ञान की भूमिका को किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में बहुत लंबे समय से महसूस किया गया है। हमने अपने गुरुओं को समाज में सबसे ऊंचे पायदान पर रखा है। ज्ञान और शिक्षा को हमारे समाज में सर्वोच्च गुणों के रूप में माना गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब पंजाब कैबिनेट मंत्रियों की सूची भी दिल्ली में बैठक के बाद फाइनल हो गई है, जिसमें करीब
6 दिन की माथापच्ची के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल का ऐलान किया। चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल में परकट सिंह, कुलजीत सिंह नागरा और अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के नाम पर सहमति बन गई है। तो वहीं इसमें पिछली कैबिनेट में शामिल रहे 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है और साथ ही 6 नए चेहरों की एंट्री हुई है, जिसमें कैप्टन सरकार में इस्तीफा देने वाले राणा गुरमीत को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कैप्टन सरकार के मंत्रिमंडल के 8 वरिष्ठ मंत्रियों पर चन्नी ने भरोसा दिखाते हुए उन्हें दोबारा मौका दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू एरिया में सैन्य छावनी में करीब 30 अधिकारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसकी जानकारी इंदौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सेठिया ने देते हुए कहा, सभी संक्रमितों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और इन सभी अधिकारियों के संपर्क में आए लोगों की खोज जारी है। आगे उन्होंने बताया, इन्हें आर्मी के अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। एरिया में सख्त लॉकडाउन लागू है। सभी संक्रमित अधिकारियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं है। गौरतलब है, ये सभी अधिकारी हाल ही में उत्तर भारत के 2 राज्यों से प्रशिक्षण लेकर वापस आए हैं। करीब 30 अधिकारियों के चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होता जा रहा है, जिस वजह से राज्य में पाबंदियों का सिलसिला भी कम हो रहा है। वहीं अब 1 अक्टूबर से राज्य में सभी सिनेमा घर, ऑडिटोरियम, पार्क समेत अन्य सार्वजनिक जगहों को 100% क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। इससे पहले अभी तक राज्य में आधी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मामलों में गिरावट को देखते हुए 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, इस दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और अनावश्यक चीजों को नहीं टच करने की अनुमति रहेगी। भारत में इन दिनों मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्से में डिप्रेशन बना हुआ है। इसके मजबूत होने से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है, जिस वजह से विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गुजरात, कोंकण व गोवा, छत्तीसगढ़, यमन, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। अमेरिका ने जापान से खाद्य उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसे लेकर जापान के प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, मैंने अप्रैल में आपसे इसके लिए अनुरोध किया था। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने उठाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही जापान से खाद्य उत्पादों के आयात पर अपने सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। अमेरिका फुकुशिमा सहित 14 जापानी प्रांतों में उत्पादित कुल 100 कृषि उत्पादों का आयात करता था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है, जिसके लिए क्वाड सम्मेलन के दौरान PM सुगा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का धन्यवाद किया और कहा कि बैठक 4 देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है।